सबसे पहले तो इस वीडियो में क्लिक करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो रायपुर का जो व्लॉग बना रहा हूँ मैं शिव महापुराण का, इसके लिए बनाया जा रहा है क्योंकि देखिए आगे भी आप जो है अगर ऐसे कथा का अनुभव लेना चाहते हैं तो किस प्रकार की परिस्थितियां उसमें देखने को मिलती है, आपको कैसे रूम चाहिए होता है, कैसे स्थितियां और क्या व्यवस्था लेके जाना पड़ता है, इसको बताने के लिए इसमें बता रहा हूँ। बाकी कुछ क्लिप्स आपको कथा के भी देखने को मिलेंगे। बाकी मैं आपको एक तरह से जनरल नॉलेज दे रहा हूँ इसका कि आप अगर ट्रिप प्लान कर रहे हैं, समझ लीजिए भक्ति भाव से आप जा रहे हैं वहाँ पे, एक सामान्य जनता की तरह जा रहे हैं वहाँ पे शिव महापुराण सुनने के लिए, तो आपको किस प्रकार की व्यवस्थाएं बनानी पड़ेगी, किस प्रकार की परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा, खाने की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था, बाकी शौच आदि की, तो ये सब किस प्रकार से होता है वहाँ पे, ये सब दिखाने के लिए मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आगे वीडियो में अवश्य देखिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हम जो है ट्रेन से निकल चुके हैं रायपुर के लिए, जहाँ पे आप जो है कुछ सीन्स नज़ारे देख सकते हैं जहाँ पे आपको दिखाया जा रहा है। और वही ट्रेन के अंदर कंडीशन की बात को, तो यहाँ पे सभी का हालत ख़राब है। देख सकते हैं आप लोग किस प्रकार से बैठे हुए हैं, जगह के लिए हम तरस जा रहे हैं लेकिन जगह नहीं मिल रहा है। यहाँ पे जो है एक इंसान से मेरा लड़ाई तक हो गया था। और देख सकते हैं कितना भीड़ है भाई, यहाँ पे आपको पैर रखने तक की जगह नहीं है, आदमी सांस नहीं ले पा रहा। इन लोग बोल रहे हैं कि जगह दो। और यहाँ हम जो लैंड करते हैं रायपुर, हम उतरते हैं, उसके पश्चात देखिए यहाँ पे हम लोग चढ़ रहे हैं भाई। इतना लोग यहाँ पे सब शिव महापुराण के लिए ही आए हैं, इसमें से कोई लोग भी नहीं है अलग जो कि अलग आए हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, स्टेशन का नज़ारा देख सकते हैं आप, क्योंकि यहाँ वॉइस ओवर दिया जा रहा है मेरे द्वारा, पे बोल तो कुछ नहीं रहा क्योंकि भीड़ में क्या ही सुनाई देगा आपको। तो पीछे देख सकते इतने सारे भीड़ हैं, लोग मेरे को गाली दे रहे हैं क्या वीडियो बना रहा है करके, लेकिन कौन बताया इनको कि यही सब चीज़ें तो बाद में आपको याद आएंगी, देखेंगी तो। देख सकते हैं आप, मैं यहाँ पे ऑटो के लिए बात हो रहा है, कई लोग बोल रहे हैं 100 रुपये, के लोग बोल रहे हैं 150 रुपया। लेकिन भाई यहाँ पे हमारी माताएं जो हैं वो विशेषकर 50 रुपये तक में बात करती हैं। और हम जो है यहाँ पे यात्रा प्रारंभ करने के लिए जा रहे हैं। पीछे मंदिर आप देख सकते हैं, उसका व्यू मैं अलग से लेके दिखाऊंगा आपको। और यहाँ पे हम चल रहे हैं, देखिए यहाँ पे लिफ्ट है, वो जो आपका होता है ना लिफ्ट, जहाँ पे आपको चलना नहीं पड़ता। देखिए आप यहाँ पे हम स्लाइड करते हुए जा रहे हैं और कुछ सीन्स आपको मैं दिखाऊंगा। इन्जॉयमेंट दिखाने की कोशिश हो रही है। ऐसे मैं बहुत ज़्यादा खुश तो नहीं हूँ, लेकिन फिर भी खुश होने की कोशिश किया जा रहा है। और आगे फिर चलते हैं। देखो यहाँ पे हम प्लेटफॉर्म पे जो है आगे बढ़ रहे हैं, जहाँ पे पीछे हमारे साथीगण भी आ रहे हैं। कुछ लोग परेशान हैं, कुछ लोग कन्फ्यूज़ हैं, कुछ लोग सोच रहे हैं क्या होगा। यहाँ तक हम भी सोच रहे थे कि क्या होगा, क्या माहौल होगा करके, अभी तक मुझे पता नहीं था। ऑटो से बात किया जा रहा है, जहाँ पे आंटी लोगों ने वही मैं बताया कि 50 रुपये तक में बात किया। फिर हम आगे निकलते हैं ट्रिप में। कुछ रोड्स के सीन्स आपको मैं दिखा दूंगा यहाँ पे, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि फैमिली मेम्बर्स बैठे हुए हैं। यहाँ पे कुछ दुकानें हैं, अगर आपको जानते होंगे तो कमेंट करके बताइएगा क्या क्या दुकानें हैं, क्या आप इनके बारे में जानते हैं करके। और यहीं पे जो है हम ऑटोज़ की पूरे भीड़ देखते हैं। सभी लोग शिव महापुराण की कथा कर जा रहे हैं। मंदिर का कुछ नज़ारा आपको देखने को मिलता है। और वहीं हम आगे रोड में बढ़ते हुए जाते हैं। लग रहा था कि जल्दी पहुंच जाएंगे, लेकिन भीड़ इतना था कि यहाँ पे हमें बहुत समय लगता है जाने के लिए। ये पंडाल का जो ओरिजिनल प्रवेश द्वार है, इससे 1 किलोमीटर दूर ही जो है जस्ट पंडाल होता है। हम यहाँ पे आगे चलते हैं। ऑटो वाले भैया अच्छा खासा दूर तक हमें छोड़ के आते हैं। कंफ्यूज में जो है हम जो है कुछ अलग जगह चले गए थे, जैसे कि यहाँ देखिए आप, गलत जगह हम लोग जा चुके थे एक बार। लेकिन वही हम जो सही रूट पे वापस आते हैं और वहीं पे आप देख सकते हैं पंडाल की ओर रवाना होते हुए हम लोग। और यहाँ पे मैं आपको कुछ सीन्स दिखा रहा हूँ, जहाँ पे देख सकते हैं अभी श्रद्धालु कुछ कम दिख रहे हैं ना भाई। अभी तो शॉकिंग होना बाकी था, क्योंकि अंदर प्रवेश करते हैं मैदान में, उससे पहले तो ये सब कुछ सीन्स आप देख लीजिए। फैमिली वाले भी पीछे आ रहे हैं, जहाँ पे आपको कुछ नज़ारे देखने को मिल रहे होंगे रोड में। लेकिन वही बात है कि हम जब पहुँचने वाले थे पंडाल में, तब भीड़ बढ़ना शुरू हो जाता है। हम देखते हैं कि दुकानें लगी हुई हैं, लोग यहाँ पे घूम रहे हैं, किस प्रकार से ट्रैफिक टाइप का लगा हुआ है। मतलब इंसान को इस साइड से उस साइड जाने के लिए भी स्ट्रगल करना पड़ जा रहा है। तो यही सिर्फ देख के आप देखिए, मैदान का थोड़ा सा नज़ारा आपको दिख रहा होगा। तो यहीं से जो कीड़े मकोड़े के जैसे इंसान देखते हैं आपको, वहाँ पे फिर हम जो है मैदान में पहुँचते हैं, जब एंट्री करते हैं, फिर मैं देखता हूँ कि यहाँ पे तो कुछ अप्राकृतिक नज़ारे देखने को मिलते हैं, जो कि मैं आगे आपको दिखाऊंगा भी। क्योंकि कहीं भी कुछ भी लोग कर रहे हैं, कोई सुविधाजनक यहाँ पे चीज़ नहीं होता है। लेकिन भक्ति वही चीज़ है कि भक्ति आपको जो परीक्षा लेती है, बोलते हैं ना, वही वाला बात है। मैदान में देखिए मैं कुछ आपको कमेंट्री करते हुए दिख रहा हूँगा। अगर अच्छा होगा तो वॉइस ओवर नहीं दिया जाएगा, उसको नेचुरल लगाएंगे। और फिर आगे हम जब देखते हैं पंडाल में, देखिए प्रवेश कर रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे कीड़े मकोड़े जैसे यहाँ पे इंसान जो है फैले हुए हैं, जहाँ पे बहुत ज़्यादा जनसंख्या में लोग यहाँ पे आए हुए हैं। 6-6 तो पंडाल लगा के रखा गया है, फिर भी जनसंख्या वहाँ पे कंट्रोल में नहीं आ रही है। और यहाँ तक कि भाई यहाँ पे 10 लाख लोग आ सकते हैं, ऐसा बोला जा रहा था, क्योंकि महाराज जी ने आखिरी दिन कथा के दिन अनाउंस किया था। हम कथा में 2 दिन रुके हुए थे, जहाँ अगर आप यहाँ से आसपास के हैं तो यहाँ आ सकते हैं। मैं तो अनुरोध करना चाहूँगा महिलाएं कृपया दूर ही रहे, क्योंकि भाई यहाँ पे व्यवस्था कुछ ज़्यादा ठीक नहीं लग रहा है, क्योंकि अप्राकृतिक नज़ारे देखने को मिल रहे हैं। यदि आपका घर आसपास में हो तो अवश्य आइए, क्योंकि भक्ति घर से भी हो सकती है, मैं अवश्य कहना चाहूँगा। बाकी पुरुष लोगों को एडजस्ट करने में थोड़ा कोई दिक्कत नहीं होता ना, लेकिन यहाँ पे आप समझ सकते हैं मैं क्या चीज़ की बात कर रहा हूँ। महिलाओं को बहुत ज़्यादा यहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है, और ये दिखाई भी दे रहा है। मैं आपको दिखा नहीं सकता, लेकिन बहुत ही वाहियात क्या बोल सकते हैं। बाकी भक्ति अच्छी है, अपने आसपास में हो रहा है तो अवश्य इंतजार करें, प्रभु आपके ऊपर कृपा करेंगे और शिव महापुराण आपके आसपास एरिया में भी अवश्य होगा। फिलहाल इतना ही है, पंडाल बहुत दूर में है, आसपास भी हम उसके नहीं पहुंच सकते। महाराज जी तो पता नहीं कब आएंगे और कितने दूर में है। तो
बस यहाँ पे कदम रख लिए अपना, वही सौभाग्य की बात है, समझते हैं। और आइए आगे देखते हैं कुछ और। पानी भरने गया था बॉटल में, तो ऐसा लग रहा है कि लिटरली में बॉटल का जो है किसिंग सीन चल रहा है। मतलब 3-4 बॉटल को एक साथ जोड़ दिया गया है और पानी लिया जा रहा है, तो लग रहा है किसिंग सीन हो रहा है बॉटल से। पानी भरने गए थे तो पानी भरे तो ऐसा लग रहा है कि बॉटल में किसिंग हो रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ है, लेकिन यहाँ पे जो असल काम मैं करने आया था वो अब कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ की जो मिट्टी है, जो कंकड़ शंकर की जो भूमि यहाँ पे बनी हुई शिव महापुराण कथा कांड, इस पवित्र मिट्टी को मैं अपने हाथ में ग्रहण करता हूँ। और ये सौभाग्य है हमारा कि हम यहाँ पे भगवान की कृपा से पहुँचते हैं और इस प्रकार से हम सकुशल यहाँ पहुँचे हुए हैं इतने भीड़ में भी। फटा हुआ है भाई साहब, इधर छोटका का साथ में मैं ले जा रहा हूँ, छोटका। और यहाँ पे भाई साहब अच्छा लोगों का हाइजीन का लगे पड़े हैं, और बॉटल में पानी भर रहा हूँ तो ऐसे लग रहा है कि बॉटल लोगों का किसिंग चल रहा है। और इतना महानतम हाइजीनिक है, क्या बोलूँ, मतलब भक्ति क्या क्या करवाती है, आज देख लिया भाई साहब। और ये अपार भक्ति और अपार कथा सुनने की लालसा भक्तों में जो देखने को मिल रही है ना भाई, रुद्राक्ष से इतना लाइन नहीं लगा था कभी, मैं सीहोर गया था फिर भी। अब देखते हैं महाराज जी के दर्शन हो पाते कि नहीं हो पाते। फिर हाल में सर को ढक के रखा हुआ है अपने जो है एक स्वेट शर्ट से, बाकी देखते हैं क्या होता है। बाकी भगवान रक्षा करे, श्री शिवाय नमस्ते। तो यहाँ पे देख सकते हैं, आपको कुछ सीन्स दिखाता हूँ। मैं यहाँ पे पंडाल में बैठे हुए हैं, मतलब पंडाल के बाहर यहाँ पे भीड़ है, हमारे परिवार जने सभी बैठे हुए हैं, सब भक्तगणों की यहाँ पे लाइन लगी हुई है। और वहीं हम महाराज जी की प्रतीक्षा कर रहे हैं। जहाँ महाराज जी आएंगे तब कुछ क्लिप्स आपको दिखाऊंगा, सुनाऊंगा अवश्य मैं। तो आइए आप जो है महाराज जी के जो है कुछ क्लिप्स और भजन भक्ति में जो धारा में लगी हुई है वो सब चीज़ें आपको सुनाते हैं। जहाँ पे भीड़ पूरा आ चुका है, महाराज जी का इंतजार किया जा रहा है। और वहीं महाराज जी अब आने ही वाले हैं, तो आपको जो महाराज जी के आने के बाद उनका कुछ अनुमोदन, उनके कुछ शब्द वाणी के हम सुनाएंगे आपको। धन्यवाद, वीडियो देखते रहिए। हम सभी को देखने को मिल रहा है, तो ये भोलेनाथ की ही कृपा है, मेरे कुबेर भंडारी की ही कृपा है, जो ये लाखों। सेकंड और शिव महापुराण कथा, यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना माहौल खतरनाक लेवल का हो चुका है। देखिए पब्लिक कुछ ज्यादा यहाँ पे बिखरी हुई है भाई साहब, मैं क्या बोलूँ। यहाँ पे देखते हैं माहौल क्या होता है भाई। यहाँ पे सच में अमीर गरीब एक समान हो चुका है, और यहाँ पे कोई भेदभावना नहीं दिखेगी आपको, क्योंकि यहाँ सभी एक ही थाली में खा रहे हैं, कि पानी को पी रहे हैं, एक ही जगह क्या क्या नहीं कर रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं, कभी लेके देखिए, एक्सपीरियंस बहुत ही लाजवाब होगा। पहले मज़ा नहीं आएगा, लेकिन बाद में तो लगेगा कि भाई साहब जमीन से जुड़ चुके हैं हम लोग।
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पंडाल के अंदर का कुछ दृश्य आपको दिखाता हुआ मैं, जहाँ पे कथा जो है अपने अंतिम क्षण में आ चुका है, जहाँ पे आप देख सकते हैं इतना सारा भीड़ बढ़ चुका है। हम कैसे भी करते हुए थोड़ा आगे चले गए थे, लेकिन आगे मोबाइल में हम वीडियो बना नहीं पाए क्योंकि हम जो है गुरुजी को देखने में ही मगन हो गए थे, इसलिए कुछ ज़्यादा क्लिप्स आपको देखने को नहीं मिला। यहाँ पे कुछ क्लिप्स दिखा रहा हूँ मैं आपको। कथा समाप्ति के पश्चात का नज़ारे हैं जहाँ भाई 10 लाख की भीड़ यहाँ पे कहा गया था। मुझे नहीं पता कितना सच है कितना झूठ है, लेकिन हम यहाँ पे देखिए किस प्रकार से जो है गरुआ भैंसे जैसे क्या बोलो उसको मैं, जानवरों जैसे यहाँ पे हम यहाँ पे जुड़ा के जा रहे हैं। भाई इतना ज़्यादा भीड़ है यहाँ पे कि वीडियो बनाने का मन नहीं था मेरा, लेकिन फिर भी मैं आपको कुछ क्लिप्स दिखा रहा हूँ। मन टूटा हुआ है, शरीर थका हुआ है, मन भी थका हुआ है, लेकिन भगवान शिव की कृपा का जो है शिव तत्व की प्राप्ति का अनुभूति भी हो रहा है। साथ में देखिए किस प्रकार से भीड़ हो चुका है यहाँ पे। सभी लोग यहाँ पे पछता रहे थे कि हम जो है कथा में जो है अंतिम तक क्यों रुके, लेकिन बात वही है कि शिव तत्व की प्राप्ति आखिर में ही होती है, अर्थात समुद्र मंथन में भी अमृत आखिर में मिलता है। इसीलिए ये जो जितना भी हम संघर्ष किए, पुरुषार्थ किए, जितना भी हमें जो है ये परिश्रम करना पड़ा, ये भी जो शिव तत्व की प्राप्ति की ओर ही हमें ले जा रहा है। और यहाँ पे देख सकते हैं हमारे सभी परिवारगण, हमारे सभी भाइयों किस प्रकार से यहाँ पे जिस प्रकार से जो है साधन मिला उसमें जो जा रहे हैं। रोड पूरी तरह से घिरा हुआ है, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक जो यहाँ पे ऑटो वाले उतना भाव खा रहे हैं कि क्या ही बोले भाई साहब। तो ये इस प्रकार का शिव महापुराण का आपका कथा होता है। अंतिम दिवस में जाओगे तो आपको भीड़ अवश्य मिलता ही है, तो इस चीज़ को आप सावधानी से जाए। लेकिन भक्ति क्या नहीं करवाती है, भक्ति में सब करना ही चाहिए। शिव जी